राधा राधे सभी प्रभु भक्तों को मित्रों, आगामी 2 जून को अपारा एकादशी मनाई जाएगी। इस अपारा एकादशी की कथा आज इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, आइए सुनते हैं और जानते हैं अपारा एकादशी व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपारा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। अपारा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर कर देते हैं। अपारा एकादशी को जलकीरा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य मिलता है, इसलिए इसे अपारा एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपारा एकादशी के दिन पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव और आरोग्य हासिल होता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपारा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, स्वर्ण दान करने से अथवा अद्र प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपारा एकादशी के व्रत से मिलता है। अब जानते हैं इसकी विधि क्या होने वाली है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करे, कथा चालीसा व भगवान की आरती करे, भगवान को प्रसाद का भोग लगाए, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करे। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करे। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी के अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे और बाद में अपना व्रत खोले। हमने पहले में जाना कीजिए इसकी विधि और इसके कुछ खास महत्व के बारे में। अब जानेंगे इस व्रत की कथा। यह व्रत क्यों किया जाता है। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई भद्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। इसी स्वभाव के वशीभूत होकर छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन अवसर पाकर रात्रि में उस पापी छोटे भाई ने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और सब को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के चलते राजा प्रेतात्मा रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। प्रेतात्मा होने की वजह से वह इस जगह एक आसपास उत्पात करने लगा। एक दिन धूमई नामक के एक ऋषि पीपल के समीप से गुजरे तो उन्होंने इस प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। सब कुछ जानने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति भी दिलाया और इसके लिए स्वयं ही अपारा एकादशी का व्रत किया। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, जिसके पुण्य के परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ऋषि को धन्यवाद देकर वह स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार अपारा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सभी पाप से
मुक्ति मिल जाती है। आप भी अपारा एकादशी व्रत का जरूर पालन करें। आप भी अपने पितरों की अथवा अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आप ऐसी अपारा एकादशी और इस विधि को पालन करके आप उनको मुक्ति दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रभु भक्तों से आपने आज जिस प्रकार से अपारा एकादशी की व्रत कथा सुनी है, उसी प्रकार से आप भी अपने घरों में एकादशी व्रत का पालन करें एवं भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम एवं उनकी कथा का आनंद जरूर ले। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे और एक नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।